हेलो एंड सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम भक्ति शर्मा है और मैं बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत की सरपंच हूँ। आज मैं लाइव आ रही हूँ CII दैट इज़ यंग इंडियंस के इस पेज पर बिकॉज आई थिंक दिस इज़ लाइक द फर्स्ट टाइम इस किस्म का एक एक्सपीरियंस हो रहा है और मुझे I really want to thank the chair, Mr. Anuj Garg sir, and the co-chair, Mr. Pulkit Sharma ji, and also जो इस समय युवा हेड्स कर रही हैं Mrs. Geet Nagpal ma'am. So she told me कि आप एक बार आइए and पहले we had a different plan on coming on a conference, but she said let's make it on Facebook ताकि हमारे पूरे भोपाल का और मध्य प्रदेश का जितना भी यंग इंटेलेक्चुअल क्राउड है एटलीस्ट उनको भी एक मौका मिलेगा सो दे कैन ऑल्सो कम एंड यू नो लिसन टू मी एंड ऑल्सो वी कैन हैव एक्चुअली एन गुड इंटरेक्टिव सेशन। सो एक लंबा सा सेशन है 1 घंटे का बट आई ट्राई कि मैं सिर्फ 30 to 35 मिनट्स का सेशन रखूँ। उसके बाद देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओके एंड जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जिनके मुझे कंटिन्यूस कमेंट्स आ रहे हैं, शुभम जी, कुंदन जी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। तो जो सेशन होगा वो रहेगा ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर कि हमने क्या क्या काम करा है, वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं युवाओं के लिए एंड अबव दैट क्योंकि अभी एक कोविड सीज़न चल रहा है सो आई नो घर पे बैठे बैठे सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हैं और ऑब्वियसली हमें आने वाले समय की बहुत टेंशन्स हैं एंड ऑल्सो ये लॉकडाउन का पीरियड सबका कैसा जा रहा है, मेरा कैसा जा रहा है, आप लोगों का कैसा जा रहा है एंड उसके साथ साथ फिर हम कुछ पोस्ट कोविड हमारे देश में क्या नया होने वाला है हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अक्रॉस वर्ल्ड क्या हो रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाय द वे 5 साल हो चुके थे सरपंच बने हुए एंड आई जस्ट थॉट कि अब तो ये पूरा ख़त्म होने वाला है और 1-2 दिन पहले ही एक न्यूज़ आती कि कार्यकाल 1 साल का और बढ़ गया है। सो आई थिंक आई एम एक्चुअली लकी इनफ टू से कि अब 6 साल के लिए हमारे पास सरपंच ही रहेगी एंड आई कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ व्हाटएवर आई वांट। जितने भी लोग मुझे नमस्ते लिख रहे हैं आप सबको बहुत नमस्कार। संजय जी एंड उमेश जी देख रहे हैं, शिवेंदु जी देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली कमिंग वॉचिंग। यहाँ प्रेम सुख जी भी हैं एंड ही इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर द सरपंच। सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हु रियली वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, वांट टू गेट इलेक्टेड, वो सब लोग यहाँ रहेंगे। This journey that started in 2015 when I was in India. अच्छा, before that I also want to say one thing कि मुझे किसी को लगे कि यार इस चीज़ को भी टच करना है तो उन क्वेश्चंस को प्लीज़ आप लोग थोड़ा बाद में लिखें 30 मिनट्स के बाद, क्योंकि इससे पहले जो मेरी मॉडरेटर हैं गीत नागपाल मैम वो भी देख रही होंगी तो वो कंटिन्यूस अपने कुछ कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगी जिनके साथ मैं जवाब दूंगी। 2015 में 22 फरवरी को मैंने चुनाव जीता था। उससे पहले अक्टूबर में बात चली कि चुनाव होने वाले हैं एंड तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी कि एक लड़की जो बिल्कुल जिसे बुंदेली भाषा नहीं बात करनी आती जिसमें एंड शी थॉट कि नहीं यार मुझे तो सरपंच का चुनाव लड़ना है एंड दैट्स हाउ दिस होल जर्नी स्टार्टेड। वहाँ जाके थोड़ी भाषा भी सीखी मैंने, इत्तेका कर रहे हो, कैसे होगा, तो दिस इज़ समथिंग यू नो दिस इज़ अबाउट कि मैं अपने आप को कैसे उन लोगों में ढालूँ। ये चीज़ जब मैं धीरे धीरे अपने सेशन को आगे बढ़ाऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो 2015 की बात है, जनवरी से जब इलेक्शन कन्वेंसिंग बहुत धुआंधार तरीके से शुरू हो गई, उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करा जाए एंड चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। मेरे अगेंस्ट 3 लोग और खड़े थे, मुझे उनके तीनों के महिलाएं विमेन रिजर्व सीट थी बट मुझे 3 महिलाओं के नाम नहीं पता क्योंकि उन तीनों के पुरुष जो थे वो प्रधान थे। तो आज तक इस पंचायत में ऐसा होता आया था कि या तो सरपंच पति ही चुनाव लड़ते हैं और वही पूरी सरपंची चलाते हैं एंड इस वे में आई कैन से दैट आई एम लकी बिकॉज मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी दैट दे सेड कि चुनाव तुम्हारे चेहरे पे लड़ा जा रहा है तो तुम्हें ही चुनाव लड़ना है और तुम्हें ही आगे बढ़ना है, हम सिर्फ तुम्हें एक सपोर्ट की तरह तुम्हारे साथ रह सकते हैं। मुझे उस दिन इस बात का एहसास भी हुआ कि महिलाएं जो हैं वो अगर रीढ़ की हड्डी हैं तो वो जो घुरिए होते हैं वो इस समाज के पुरुष हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई जिसमें बहुत सारी मिक्स एक्सपीरियंसेस हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगी कल एक 24th इज़ अ डे जिसको हम कहते हैं
विमेन एम्पावरमेंट पॉलिटिकल डे। ओके, तो जो महिलाएं जो हैं जो पॉलिटिक्स में हैं उनको कैसे एम्पावर करा जाए, तो उसके लिए भी मैंने कुछ सेशन तैयार किया। तो मैंने वहाँ पे भी ये बात रखी, मैंने कहा जब ये एक इतना मिक्स एक्सपीरियंस है महिलाओं के लिए अपने आप को एम्पावर करना, क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हम उनमें कैसे इनकलकेट कर सकते हैं कि वो लोग सच में कुछ अच्छा कर पाएँ, सोच पाएँ और अपनी लीडरशिप को अक्रॉस वो जिस भी फील्ड में है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मैं वाया का एग्जांपल लूँ, मैं थोड़ा सा डिवेट भी होती चाहूँगी साथ साथ में, सो दैट यू जस्ट डोंट स्टिक अरे हम तो सिर्फ सरपंची की बात कर रहे हैं। अगर मैं वाया का एग्जांपल लूँ तो वाया में जितने भी चेयर के बाद जितने भी उनके सारे एंगल्स हैं उनको टेक ओवर करने के लिए उनके पास गीत नागपाल जी हैं, श्रद्धा सोहाने जी हैं, प्रियंका जी हैं, तो किस तरीके से एक जो यंग इंडियंस का जो चैप्टर है भोपाल का, वो किस किस्म से महिलाओं को एम्पावर कर रहा है दैट यू शुड कम फॉरवर्ड, और आप लोग जिस भी चीज़ में बहुत अमेजिंग हैं, बहुत बेस्ट हैं, प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करें। तो इस किस्म की चीज़ हमें समाज में बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत लगती है इसकी कि हम कैसे इसको आगे कर सकते हैं। सो जब 2015 में मैंने चुनाव जीता, अच्छा उसके पहले एक और मज़ेदार स्टोरी, अब हम कन्वेसिंग करने जाते थे। सो कन्वेसिंग वॉज ऑलवेज अ वेरी कि हाँ धूप में, बिल्कुल कड़कती हुई धूप में जा रहे हैं लोगों से वोट मांगने के लिए, एंड जो गांव होता है वो बस्तियों में डिवाइडेड होता है। सो मैं एक साके भाई हैं, मैं उनके घर गई, उनका घर बंजारा बस्ती में है, थोड़ा दूर तरफ। सो आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कि भाईजान वोट देना है इस बार आपको हमें। कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर, आपको तो मेरे घर आने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो आप ही को वोट दूंगा। आई वॉज लाइक थैंक यू सो मच। अब जिस दिन वो कन्वेसिंग की रैली चल रही थी तो मेरे पीछे करीबन 500-600 लड़के लड़कियां सब लोग थे, गांव के बड़े बुजुर्ग, और ढोल ढमक्कों के साथ सब चुनाव का मतलब एक प्रचार हो रहा था। एंड साकिब भाई की वाइफ पीछे से निकली तो वो भी बहुत मुझे दुआएं देने लगी। उनकी गोद में कुछ एक 5-6 महीने का बच्चा था और 2 बेटियां खड़ी हुई थी। तो साकिब भाई आते हैं और अपनी जेब टटोलते हैं, उसमें 100 रुपए का नोट निकालते हैं और वो मुझ पर वारते हैं। गांव में ये एक बहुत काइंड एक मॉडेस्ट जेस्चर होता है, तो उन्होंने मुझ पर वारा एंड ही गिव दैट टू मी। तो जैसे उन्होंने मुझे दिया तो मैंने कहा अरे साकिब भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। ही वाज लाइक आप इसे रख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं रख लेती हूँ। तो मैंने पड़ोस में एक लड़के से कहा यार इनको कुछ पैसे दे देना, उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए। कहते नहीं नहीं दीदी चलो चलो चलो, एंड वी वेंट। आप यकीन मानेंगे मैं उस दिन जब शाम को अपने घर आई तो अब हमारे घर में पहली बार एक कन्वेसिंग का माहौल था, लड़की चुनाव का प्रचार कर कर आ रही थी, देयर वर लाइक मल्टीपल फूड डेलिकेसीज वर प्रिपेयर्ड। और मैंने उस दिन खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे पता था कि जिन साके भाई ने मुझे 100 रुपये दिए थे वो उनके रात के खाने का इंतज़ाम था। उस दिन मुझे ये समझ में आया कि हम एसी कमरों में बैठ के जब भी कोई पॉलिसीज़ बनाते हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं ग्रामीण क्षेत्र में और कितनी नहीं है। इसके बारे में तब पता चलता है जब हम ऑन ग्राउंड वहाँ पहुँचते हैं। इस चीज़ ने मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज कर दिया। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमें अपनी गलतियां माननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग इतने अड़ियल हो जाते हैं कि नहीं यार आई नॉट एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई एम अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, आई नो दिस, आई हैव ट्रैवल्ड सो मच, द काइंड ऑफ एक्सपोजर आई हैव, द अवेयरनेस आई हैव ऑन ऑल द पॉलिसीज। इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो। आवर कंट्री इज़ सो डाइवर्स कि यहाँ पे हर 20 से 30 किलोमीटर में सब कुछ चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लोगों का रहना सहना खाना पीना। अगर मैं अपनी खुद की पंचायत की बात करूँ तो मेरी पंचायत के 2 किलोमीटर के अंदर अंदर एक तरफ राजस्थान का जो बंजारा कम्युनिटी है वो रहता है, दूसरी तरफ बिल्कुल एक प्योर भोपाली कम्युनिटी रहता है, कुछ बिल्कुल ट्राइबल लोग रहते हैं। सो जब मैं देखती हूँ कि 2 किलोमीटर में ही इतनी डाइवर्सिटी, तो अक्रॉस इंडिया कितनी डाइवर्सिटी होगी। सो दिस इज समथिंग दैट मी एंड यू एज द यूथ ऑफ दिस कंट्री शुड अंडरस्टैंड। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ सी दैट लॉट ऑफ देम यू पीपल आर एक्चुअली वर्किंग इन द सोशल सेक्टर। पहली बात, यू गाइज आर फ्रॉम द टॉप एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ भोपाल, बी द संत हृदयराम कॉलेज एंड द एलन सिटी, द ओरिएंटल कॉलेज। So you guys are the future. You need to understand कि हमारे देश में 65% पॉपुलेशन यूथ की है। ये वो यूथ है जो सेल्फलेसली काम करना चाहता है, मगर ये यूथ कहाँ काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये एक सोचने का विषय है। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत सारे मतलब मेरे एक विजन था मेरा कि मुझे इस चीज़ को पूरा करना है, बट उसे कैसे पूरा करना है, कहाँ करना है, इसका क्लू मुझे नहीं था। एंड आई एम श्योर कि एट द एज ऑफ 23, 24, 25, मे बी 2021 दिस इज समथिंग दैट हैपन्स। क्या हमारे पास क्लू नहीं होता, हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, पर उसको कैसे फोकस आउट करना है ये एक बहुत बड़ा इशू है। सो अब एक पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया कि एक तरफ मैं ऐसा परिवार देख रही हूँ जिसके पास सिर्फ रात के 100 रुपये थे, वो भी उन्होंने मुझे दे दिए।
तो उनका उदार दिल मुझे देखने को मिल रहा है। एक तरफ मैं देख रही हूँ कि यार इतनी ज़्यादा गरीबी है। मैं ये देखती थी वहाँ स्कूल जाके कि जब बच्चे कभी एक रोटी एक्स्ट्रा मांगते थे तो उनको रोटी नहीं मिलती थी, क्योंकि शायद जो पुराने सरपंच थे वो उतना गेहूँ कहीं बेच कर आ जाते होंगे। मैं देखती थी कि महिलाएं जो हैं, जो विधवा हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। जिस दिन मैं सरपंच बनी थी उस दिन मात्र उस समय 60 लोगों को सिर्फ पेंशन मिल रही थी, जिसमें बड़े बुजुर्ग थे, जिसमें महिलाएं थीं, जिसमें जो विधवा महिलाएं थी वो थी। मैंने उस दिन जब ये एक कार्यकाल था मेरी कन्वेंसिंग का, मैंने उस दिन ये नोटिस करा कि मेरी पंचायत में मात्र 9 शौचालय हैं, सिर्फ 9। हम में से तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनके घरों में ही 4-4, 5-5 शौचालय होंगे, बिकॉज आजकल ये कॉन्सेप्ट है। और मेरी पूरी पंचायत में 526 घरों में सिर्फ 9 शौचालय थे। मैंने ये भी देखा कि जब राशन कार्ड के लिए लोग बहुत बार सरपंच को, सेक्रेटरी को बोलते हैं तो उनको शायद 5,000 रुपये देने पड़ते हैं एक राशन कार्ड के। मैंने ये भी देखा कि सरकार की पॉलिसी मेकिंग की व्यवस्था में कहीं कमी नहीं है। कमी है कि ज़मीन पर, उस ग्रास रूट में हम जैसे युवा सोचते ही नहीं कि हम वहाँ आएँ और वहाँ कुछ अच्छा करें। तो मुझे समझ में आया कि शायद 20 साल में मेरी पंचायत में पंच परमेश्वर से सड़कें ही नहीं बनी हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी कि मेरी पंचायत में एक बच्चे को जब मैंने एक हिंदी का न्यूज़पेपर दिया और कहा इसे ऊपर का सिर्फ उसका हेडलाइन पढ़ो, हेडलाइन छोड़ो, न्यूज़पेपर का नाम पढ़ो, तो वो ये तक नहीं पढ़ पा रहा था कि वो लिखा है नव भारत। वो कह रहा था नव भारत, उसे नव भारत नहीं पढ़ना आ रहा था। ये ऐसी स्थिति में ऐसे गांव को, ऐसी पंचायत को संभालना था जहां कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए इतनी ज़्यादा दुख तकलीफ़ें थी उन लोगों को, क्योंकि हर चीज़ जब घर बैठे हुए मिल जाती है तो लोग शायद काम नहीं करना चाहते। तो सब शुरुआत करी 22 फरवरी से। एक इलेक्शन का एक प्रॉपर मैनिफेस्टो तैयार हुआ था एंड टारगेट था कि 90% इसमें से चीज़ों को फुलफिल करना है। एक ऐसी पंचायत जहाँ कम्युनिटी हॉल्स नहीं थे, जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे, जहाँ पीने का स्वच्छ पानी नहीं था। और हमारी पंचायत में करीबन जब मुझे डर लगता है जब ऐसी जगहों पे बोर होते हैं, क्योंकि हमारी पंचायत में 400 फीट पे, 450, 500 फीट पे या कभी कभी 800 फीट पे पानी मिलता था। हम क्या कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट के साथ? इतनी सारे कामों को करने के लिए मेरे पास मात्र 5 साल थे। अब 6 साल हो गए हैं। सो बहुत शुक्रिया जावेद साहब, एंड थैंक यू सो मच संजय जी, धीरज जी, विभूति जी। 5 साल की शुरुआत ऐसे करी कि सबसे पहले लोगों के राशन कार्ड्स के ऊपर फोकस करा और जनधन योजना पे फोकस करा, क्योंकि पता था कि सरकार कहीं ना कहीं आने वाले 5 से 10 सालों में एक जो नेटवर्क को लेके, ये जिस नेटवर्क से आज हम बात कर रहे हैं, नेट को लेके, मोबाइल डेटा को लेके जिस किस्म से काम होने वाला है, जिस किस्म से कुछ समय में कैशलेस इकोनॉमी होने वाली है, इट्स बेटर कि सब लोगों के पास कम से कम अपने खाते हों। वी मेड इट श्योर, वी वर्कड ऑन इट। हमारी पंचायत में 6 महीने में सब लोगों के पास अपने खुद के खाते थे। एवरी पर्सन हैड अ खाता, सबके पास राशन कार्ड्स थे। तो अब हमने इन चीज़ों को फोकस कर लिया। पहला पैसा 5 लाख रुपए आए थे पंच परमेश्वर के तहत। तो मैंने मतलब ग्राम सभा बुलाई, हम लोगों का डिस्कशन हुआ, तो अब बात आई कि सड़क कौन सी बनानी है। तो तब तक हम महिलाओं के साथ ना थोड़ा सा मिलने जुलने लग गए थे। तो महिलाओं को कहते थे आप सब ग्राम सभा में आइए, वो आती नहीं थी। तो हमने सोचा कि इनके साथ इनके घरों में जा जाके आम सभाएं करी जाएं। आप बिलीव करेंगे तो घरों में जाने से ये हुआ कि महिलाएं आपस में खुलने लग गई एंड द थॉट किया ये हमारी ही बेटी है। माना कि थोड़ी टी शर्ट वी शर्ट पहनती है, मगर इसकी जो सोच है, इसका जो काम करने का तरीका है वो हमारे जैसा है। तो दे स्टार्टेड ओपनिंग अप विद मी। अब जब ये ग्राम सभा हुई, सो ऑल द वुमेन दे सेड कि यार भाई हम तो चाहते हैं कि भाई ये पहली सड़क जो बने वो तो स्कूल की बने। आई वाज सो दे सेड इन दिस टर्न, आई वाज लाइक क्यों? हमारे बच्चे ना 4 महीने स्कूल नहीं जा पाते। तो अरे अच्छा ऐसा कुछ है, हाँ बारिश में बहुत इतना कीचड़ हो जाता है तो बच्चे स्कूल नहीं जाते। एंड वहाँ से ये पहली शुरुआत हुई कि महिलाओं ने अपने लिए स्टैंड लिया। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं। दिस वॉज द टाइम कि हम 4 साल में वी कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन 100% स्कूल एनरोलमेंट। हमने प्रॉपरली एक महिलाओं की समिति तैयार करी जो मिड डे मील स्कीम को देखेंगी। आज हमारी पंचायत में एक भी बच्चा कुपोषित नहीं है। इस चीज़ को हमने 4.5 साल पहले इस टारगेट को पूरा कर लिया था। 2-3 बच्चे थे कुपोषित, उनको हमने अडॉप्ट करा एंड देन वी वर्कड ऑन द हेल्थ एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ। तो ऐसे करते करते जो पहली सड़क बनी वो स्कूल की बनी। आज मेरी पंचायत में 12 सड़कें बनी हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3.92 करोड़ की।
उसके बाद पंचायत में कुल 25 पक्के मकान थे और आज मेरी पंचायत में 526 में से करीबन 350 पक्के मकान हैं। वी आर टारगेटिंग कि आने वाले 2 से 3 सालों में हमारी पंचायत में हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान होगा अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना एंड द चीफ मिनिस्टर आवास योजना। एंड देन वी वर्कड ऑन कि हम बच्चों के मिड डे मील स्कीम के अंदर क्या क्या नई नई चीज़ें कर सकते हैं। सो वॉट वी डिड वॉज नथिंग फॉर द पहले हमने 1-1.5 साल में इन चीज़ों पे फोकस करा कि हम सरकार की योजनाएं जो शायद ठंडे बस्ते में बंद होकर कहीं पड़ी हुई हैं हम उन पे कैसे फोकस कर सकते हैं। एंड वी जस्ट फोकस्ड ऑन देम। वी फोकस कि किस तरीके से ये जो हमारे आंगनवाड़ियाँ हैं वो कैसे वर्क करें। देन वी ऑल्सो गॉट अ मॉडल आंगनवाड़ी बाय द देन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर माया सिंह जी। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल आंगनवाड़ी। इट हैज लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस मोर और लेस लाइक द प्ले स्कूल्स जो हमारे भोपाल में हमें देखने को मिलते हैं। सो दीज वर द स्मॉल फोकसेस दैट वी डिड। अब आया क्या और हम नया क्या कर सकते हैं, तो मैंने अपना सरपंच मानदेय त्यागा और वो उस महिला को दिया जो बेटियों को पैदा करती है। पंचायत में अभी तक करीबन 38 बेटियां पैदा हुई हैं हमारी पंचायत में और 2.5 साल में 25 लड़कियां पैदा हो गई थी। सो आई वाज लाइक अभी तो इतना पैसा नहीं आया कि मैं आपको अपना सरपंच का मानदेय दे पाऊँ। संजय जी मुझे सरपंच बने हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल का मेरा कार्यकाल बढ़ा है क्योंकि आपने पूछा। एंड तो ऐसे करते करते फिर हमने फोकस करा कि हम और नया क्या क्या कर सकते हैं। हमने काउंसलिंग सेशंस करे हर 15 दिन में बच्चों के साथ ऑन हेल्थ, ऑन हाइजीन, ऑन सैनिटेशन। और इसके साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी जिसे रूरल अर्बन इंट्रैक्शन कहते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगी। जिससे पहले हमारी जो मॉडरेटर हैं गीत नागपाल जिन्होंने मुझसे पूछा what made you come back from US to India and that to rural area, your success story and struggles in life. Okay, so I called my dad then and I told him कि पापा जॉब वॉब लगे and he was like कुछ काम नहीं करना वापस आ जाओ। मैंने कहा पापा जो मैंने पढ़ाई करी है उससे भोपाल में तो कुछ नहीं होने वाला। मैं इससे पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। एंड वन ऑफ माई मेंटर्स इज ऑल्सो वॉचिंग मी, लक्ष्मी शरण मिश्रा जी, जो इस समय सिविल सर्विस क्लब चला रहे हैं भोपाल में और धुआंधार तरीके से बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से MPPSC और UPSC को क्लियर करना है। एंड आई थिंक दैट ही मस्ट बी प्राउड ऑफ मी। सो आई होप उनका कॉमेंट आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो तो कुछ टाइम बाद उन्होंने भी मुझे मेंटर करा, मेरी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी। एंड सो व्हेन आई वेंट टू स्टेट्स आई वाज लाइक मुझे वहीं रहना है, बट माई डैड वाज लाइक नहीं नहीं अब बेटा यहीं रहो, आई थिंक दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू कि तुम कुछ नया सीख सकते हो, नया कर सकते हो। एंड आई केम बैक एंड जब मैं वापस आई तो मैंने कहा अब क्या करूँगी मैं, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। ही वाज लाइक तो मेरे साथ गाँव चला करो। मैंने कहा वहाँ क्या, कहते हैं ट्रैक्टर चलाना सीखना वहाँ चल के। मैं कहा पापा ट्रैक्टर मतलब इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, मैं कैसे चला पाऊंगी, मतलब मैं क्या कर पाऊंगी। मैंने कहा तुम बोनी करना शुरू करो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। मैंने पापा से फिर बोनियाँ करना सीखी कि गांव में हम बोनी कैसे करते हैं। 3 महीने बाद कटाई भी थी तो कटाई भी करना सीखी मैंने। जब मेरे पिताजी कभी कभी मुझे हार्वेस्टर पे साइड में बिठा देते थे कि तुम समझो कैसे काम होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं। आखिरकार किसान की बेटी हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किसानी कैसी होती है। तो ऐसे करते करते मैंने एक तो गांव में इन चीज़ों को समझा कि खेती किसानी कैसे पूरे गांव को एक तो जोड़ के रखती है, पहली बात ये। और कैसे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कभी भी हम जो किसान हैं हमारी वजह से पूरा देश जो है वो खाना खाता है, क्योंकि कोई कितना भी पैसा कमा ले आप कभी रोटी ही खाओगे, आप कभी अपने पैसों को नहीं खाओगे। तो ये सब चीज़ों को देखते देखते गांव में थोड़ा चक्कर काटती थी बच्चों के साथ, उनके साथ घूमती फिरती थी, तो समझ में आया कि सच में यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब उन दिक्कतों के बारे में मुझे वो 2014 एंड और 2014 एंड में ही समझ में आने लग गया था। जैसे मैंने बताया मिड डे मील स्कीम के इशूज़ थे, खाने के इशूज़ थे, सड़कें नहीं बनी हुई थी, बच्चे सेफ फील नहीं करते थे। तो इन इशूज़ के बाद जब पता चला कि सरपंच का चुनाव है तो मैंने उसके बारे में सोचा कि हाँ इससे मुझे अब लड़ना चाहिए। और स्ट्रगल्स तो बहुत सारे थे। गांव के लोगों ने मुझसे कहा भक्ति बाई ते तुम ब्याह कर लिया तुमने तो तुम क्या कहते हैं कि सरपंची कौन चलाएगा। मैंने कहा आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सरपंची मैं ही चलाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। तो लोगों को मतलब एक थोड़ा सा एक डर था क्या सच में ये सरपंच अपनी इस कार्यकाल को पूरा कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। और हाँ होता ही है, लोगों को लगता है कि अरे यार ये सच में सिर्फ नेम के लिए सरपंच हैं या ये कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी चीज़ों को हर दिन हमने देखा है, हमने फेस करा है। एंड बहुत ऐसा नहीं होता कि हमेशा लोग आपको अप्रिशिएट करें। मैंने अपनी पंचायत में एक बार ऑपरेशंस करवाए थे कैटरैक्ट के। सो वो भोपाल साइड सेवर्स आए हमारे यहाँ, उन्होंने चेक करा, वी डिड ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग।
तो मुझे लगा कि जब वो लोग लोगों को वापस लेकर आ रहे थे तो उन्होंने एक मोड़ पे लोगों को छोड़ दिया। वो मोड़ करीबन घर से सिर्फ 150 फीट दूरी पे था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि अरे भाई वो यहाँ छोड़ देते तो का चला जाता। मुझे उस दिन इस बात का एहसास हुआ कि ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी अच्छा काम करें तो लोग आपकी तारीफ़ करें, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका फोकस क्लियर रहना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। गीत जी ने एक और क्वेश्चन पूछा, सर फॉर युवाज एटीट्यूड इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज टू एप्टीट्यूड फॉर द करियर एंड लाइफ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन विद योर एक्सपीरियंस? या सो यू नो व्हाट समथिंग, जब आप लीग से हट के कोई भी काम करते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, पीपल विल क्वेश्चन यू, पीपल विल टॉन्ट यू, people might also go aggressive on you, people will throw a lot of negative energies on you. Trust me, I mean it. A lot of my friends, not all of them but yeah, most of them, they used to like question me कि यार तुम सरपंच क्यों करना चाहती हो, क्यों बनना चाहती हो, लाइक तुम बन क्यों रही हो, तुम छोड़ती क्यों नहीं हो, तुम 9 to 5 जॉब करो, यू कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, तुम कुछ बिजनेस शुरू करो, सो व्हाई दिस? देखिए, आपको और मुझे एक बात समझनी कि अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हमारा एटीट्यूड किस चीज़ के लिए गवारा करता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे नहीं यार क्या कहते हैं, हमें जॉब करनी है, हमें किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, या हमें यहाँ पे 4-5 साल जॉब करके फिर हमें आउट ऑफ इंडिया जाना है, वहाँ हमें जॉब करनी, वी वांट अ सेटल लाइफ, वी वांट अ लग्जरियस लाइफ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट शायद आपकी क्लास में एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो ये सोचता होगा नहीं यार मैं तो जॉब वॉब नहीं करूँगा, या मैं जॉब करके थोड़ा पैसा वैसा कमा के वापस अपने रूट्स पे जाऊँगा, मैं खेती बाड़ी करूँगा, अपने कुछ आइडियाज़ को लेकर आऊँगा और कैसे मैं नया काम कर सकता हूँ, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। तो मेरा एटीट्यूड मेरी लाइफ के प्रति क्या है ये मुझे डिसाइड करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी। आप बिलीव करोगे कभी ऐसा होगा कि शायद लाइफ में हर चीज़ हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती। जब मैंने नया नया सरपंची का जब ये चुनाव लड़ा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मुझे चुनाव कैसे लड़ना है, और लोग हमेशा मुझे ऐसे देखते थे कि क्या कैन यू रियली डू दिस, इज दिस लाइक इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉग, लेट मी टेल यू, जो आज इतना मुझे सपोर्ट करता है वो भी इतना श्योर नहीं था कि मैं लाइफ में एक्चुअली इस चीज़ को फोकस करके कुछ कर पाऊंगी। सो उनको भी लगता था अरे ये तो सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि क्या पता यू नो शी वांट्स अ पब्लिसिटी एंड ऑल दैट। और हालांकि मुझे पब्लिसिटी इतनी जल्दी मिली भी नहीं थी, फॉर द पहले साल किसी को पता भी नहीं था कि कोई एक सरपंच है जो काम वाम कर रही है। तो मेरा एटीट्यूड मेरे काम के प्रति मैं कैसा करना चाहती हूँ ये मुझे खुद डिसाइड करना है। एंड येस, योर पॉजिटिव एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब मैंने आपको बताया, जब मैंने comes and says कि अरे भाई डुकरे को इते उतार देते उते उतार दिया, उसको ये नहीं लगा कि यार 50 फीट में क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे 25,000 का फ़ायदा हो गया। लोग कभी कभी आपकी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को ना देख के आपकी छोटी छोटी चीज़ों में आपकी गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोग जो हैं वो खुद भी लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और कभी आपको भी इतना सक्सेसफुल अपनी लाइफ में होने नहीं देंगे। ये 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कि हमें फोकस करना चाहिए। And my attitude was always like there's this very sweet 2-liners कि जब से चली हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, मेरी आंखों ने कभी मील के पत्थर को नहीं देखा। तो मेरा फोकस बहुत क्लियर था कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। और अब मैं वापस आती हूँ कि मैंने वो इलेक्शन मैनिफेस्टो की क्या क्या चीज़ें करी। फिर हमारी पंचायत में कम्युनिटी हॉल्स नहीं थे, लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे उसके लिए। तो सरकार से बात करें, आज हमारी पंचायत में 3 कम्युनिटी हॉल्स हैं जो बन चुके हैं और एक कम्युनिटी हॉल हमारा बन रहा है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लोग तैयार नहीं थे, उनके हेल्थ चेकअप्स करवाने के लिए तैयार नहीं थे। आप बिलीव करेंगे पिछले 5 साल में हमारी पंचायत में हर थर्सडे, कोविड से पहले तक हर थर्सडे हमने प्रेरणा सेवा ट्रस्ट के साथ और 2 हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करा, जिसके थ्रू हमारे यहाँ पे फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं, सबके फ्री चेकअप्स हो रहे हैं। तो ऐसे करते करते हमने हेल्थ को टच करा, ऐसे करते करते हमने लोगों के एजुकेशन को टच करा, हमने पंचायत में सड़कें बनवाई। अब आता है क्लाइमेट और एनवायरनमेंट। सो जब मैंने अपना सरपंच बांधे दिया, वी सेड कि जब लड़की पैदा होगी अपनी पंचायत में 1 पेड़ लगाएंगे। हमारी पंचायत सूखी सेवेनिया के पास में है, तो थोड़ा पानी की ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे। एंड देन तो वी थॉट कि 1 पेड़ तो बहुत कम रहेगा, बिकॉज हमारी पंचायत का जो एरिया है दैट्स लाइक एक्चुअली क्वाइट बिग, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 7 स्क्वायर किलोमीटर्स, सो इट्स लाइक रियली बिग। अब क्या करा जाए, तो हमने सोचा कि हम हर बेटी के नाम के 100 पेड़ लगाएंगे। ऐसे करते करते हमने हमीदिया कॉलेज, बेनज़ीर कॉलेज के साथ कोलैबोरेट करा। शुभम चौहान जी हैं तामोद की, वो मुझे बहुत देर से सुन भी रहे हैं, तो एंड ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हमने इन सब के साथ मिलके हमने अपनी पंचायत में करीबन 6,000 पेड़ लगाए।
पेड़ लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसमें से कितने सर्वाइव करें। यू वोंट बिलीव, उसमें से 85% पेड़ सर्वाइव करें। हमने बहुत रिसेंटली फिर 2500 पेड़ अपनी पंचायत में लगाए। पंचायत में 4 गांव आते हैं, बरखेड़ी, डोब, रुसल्ली और कीरत नगर। इसमें से एक पंचायत, इस पंचायत के एक पूरे गांव में हमने हर घर में सोकपिट जो गड्ढे हैं वो करवाए, और वही सेम हमने पूरा का पूरा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने पंचायत के 21 हैंडपम्प में और करीबन 40 ट्यूबवेल्स के आसपास हमने वो करवाया, सो दैट वहाँ पे पूरा का पूरा जो पानी है वो धीरे धीरे रिस कर नीचे जाता जाए, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल हमारी पंचायत का बढ़े। एंड ट्रस्ट मी, दिस एक्चुअली वर्कड। प्लस हमने अपनी पंचायत में छोटे छोटे तालाब कुछ कुछ जगहों पे बनवाए हैं, एंड उसके ऊपर हम लोग फिर हम उनके साथ भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा, मैम आपके सोर्स ऑफ अर्निंग एंड रिलेशंस अच्छे हैं गवर्नमेंट से। सोर्स ऑफ अर्निंग ऑब्वियसली मैंने अभी भी जब ये बात कही तो आई वुड रियली वांट टू से कि आपको पहले अपनी फाइनेंसेस को के ऊपर फोकस करना है, रादर देन जस्ट गोइंग समवेयर एंड वर्किंग। बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स ने आपको एक अच्छी एजुकेशन दी है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में पहले सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, और उसके बाद आप जाके समाज सेवा करें। मगर क्योंकि आपने मुझे रिलेशंस की बात की तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी कि एटलीस्ट एट दिस एज, जिस एज में आप हैं, आप इस एज में 5 चीज़ें तो कर ही सकते हैं। पहला है कि क्योंकि अभी कोविड का सीज़न चल रहा है, तो उसलिए भी मैं बताना चाहूँगी। नहीं तो कोई नहीं फंड देता है पंचायत को, नहीं यार फंड सब देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जिस दिन सरकार के लोगों को लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आपसे पैसे कभी नहीं लेते। मैंने 5 साल में अपनी पंचायत में किसी को भी कोई भी फाइल पास करवाने के लिए 100 रुपये तक नहीं दिए हैं। ये बात आप कहीं पे भी किसी से भी पूछ सकते हैं। ये एक ऐसी पंचायत है जो करप्शन फ्री है। कोई आज भी अगर ये बात कह दे कि हमने किसी से 1 रुपया भी लिया हो, मैं आज इस सरपंची को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आपको यूनाइटेड नेशन से भारत की ओर से जाके अच्छा, अमित गाडगे जी हैं नागपुर से और मेरे भैया की तरह हैं। एंड मुझे यूनाइटेड नेशंस में जब मैं गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मध्य प्रदेश से मैं पहली लड़की थी और अक्रॉस इंडिया में 2nd वुमेन थी। मेरे साथ हिमाचल से कला जी गई थी और इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट जब आप अपने देश का जो एक फ्लैग लगा के वहाँ बैठ के अपने देश के बारे में बताते हैं। और जिस दिन मुझे ये पता चला कि मैं एक ऐसे देश से आती हूँ एंड जो फीमेल एम्पावरमेंट पे इतना ज़्यादा, वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना ज़्यादा काम कर रहा है, दैट वी द ओनली कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। करीबन 6 लाख महिलाएं जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कहीं ना कहीं। किसी ने क्वेश्चन पूछा, हाउ कुड कॉलेज, नवल जी ने, हाउ कुड कॉलेज स्टूडेंट्स कुड मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं पहले ही बता रही थी किसी को, आप लोग सिग्निफिकेंट चेंज पहले अपने घर से शुरू करिए। ये 5 चीज़ों को अगर आप लोग फॉलो कर लें, सो दिस इज समथिंग दैट वुड रियली ब्रिंग अ गुड चेंज। पहला है हेल्प समबडी इन क्राइसिस। आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो, आप उसकी हेल्प करें। एटलीस्ट जो आपके घर में काम करने वाली जो मेड आती है, या आपका ड्राइवर, या आपके ड्राइवर का बेटा, या आपके डैड जहाँ काम करते हैं वहाँ का पीएन, अगर आपको दिख रहा है कि सच में कोई किसी भी किस्म की क्राइसिस में है, उसकी हेल्प करने की कोशिश करिए। दूसरा, मेंटर समवन क्लोज टू यू। आप ज़रूरी नहीं अपने छोटे भाई बहनों के अलावा पड़ोस में किसी बच्चे की मेंटरिंग कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पे जो बाई आती है उसके बच्चे की मेंटरिंग कर सकते हैं। किसी की भी एक मेंटरिंग करिए, उसको बताइए, किसी को पढ़ा सकते हैं आप लोग। ये सबसे आसान चीज़ है। अपनी लाइफ का 1 घंटा अगर आप ऐसी किसी चीज़ में निकालेंगे तो उससे एक तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इनकलकेट होगी, और इससे बड़ी बात यह है कि एटलीस्ट यू विल ऑल्सो फील समथिंग रियली गुड अबाउट समथिंग। एंड प्लस ये आपको एक नज़रिया देगा लाइफ में कैसे पेशेंटली कोप अप करना है। तीसरा है जो मेरे बहुत क्लोज है, एटलीस्ट यूज़ योर वॉइस टू हेल्प एजुकेट गर्ल्स। हमारे देश में आज भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब लड़कियां जो हैं वो पढ़ नहीं पाती, हम उनकी पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं कुछ फोकस कर पाएँ तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है, हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स, प्रेफरेबली मे बी योर मॉम एंड योर सिस्टर, मे बी समवन हु इज क्लोज टू यू, मे बी योर फ्रेंड। यू शुड हेल्प people across the family, across the society, across where you're living. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों की केयर करते हो उनको बताओ कि आप उनकी केयर करते हो। अगर आप सिर्फ ये 5 चीज़ें भी कर लेंगे ना, तो आप लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं लाइफ में शायद कभी 40,000 की लुई विटॉन की बेड लगा लेती, 4 लाख हर्मेस का बैग पकड़ लेती, या 80,000 के जूते पहन लेती, सेल्वेगॉर की या फेरागामो की कुछ भी मैं पहन लेती, मैं कुछ भी कर लेती।
एट द एंड ऑफ द डे जो सेटिस्फैक्शन मुझे गांव में महिलाओं के साथ काम कर कर आता है, जब मैं वो कॉटन के कुर्ते पहनती हूँ उसमें आता है, जब एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जिसके हाथ कटे हुए होते हैं और जब वो मुझे मेरे गालों पे टच करके मुझे कहती है बाई तुमने मुझे बहुत सुख दिया, और जब वो मुझे मेरे फोरहेड पे किस करती है, वो सेटिस्फैक्शन हमें शायद हर जगह नहीं मिल सकता। तो हम उसके ऊपर फोकस करें। एंड वंस जब हम छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ा अपना एक्सपोजर लेवल बढ़ा लेते हैं, ऐसे लाइक माइंडेड लोग हमारे साथ मिलते हैं, तो उसके लिए आपको शायद किसी गांव जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतने आइडियाज़ हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योरशिप के, यार अपने आइडियाज़ को कहाँ शहर के 30% लोगों में गंवा रहे हो। 70% आज भी भारत गाँव में निवास करता है। आपके आइडियाज़ को लेके किसी गाँव चलो ना। आजकल ये बड़े बड़े IITs IIMs के बच्चे क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने आइडियाज़ को पिच इन करते हैं गाँव वालों की हेल्प के साथ, एंड सी द काइंड ऑफ द वर्क दे आर डूइंग। ऐसे ही थोड़ा ना ड्रिप इरिगेशन जो है राजस्थान में सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसे ही थोड़ा ना लोग क्या कहते हैं 1 एकड़ से एक महीने में 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाने लग गए हैं। ऐसे ही थोड़ा ना हमारा पुराना मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, हमारा जरी, हमारा जरदोजी, हमारा चिकन का काम, हमारा चंदेरी का काम, ये कैसे लोगों को मतलब इतना फ्रूटफुल कर रहा है। ये चीज़ें जो हैं ये कहाँ से आती हैं? ये आप लोगों के स्टार्टअप आइडियाज़ हैं जिनकी ज़रूरत हम लोगों को है। बहुत रिसेंटली हमारी पंचायत में हमें एक 10 करोड़ का लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट मिला। जिस व्यक्ति ने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा कि आपके सरकार में टर्म्स अच्छे हैं, तो ऐसे ही थोड़ा ना 10 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। उनको दिखा कि नहीं यार ये लोग पंचायत में सच में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मिला। अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम फोकस करके कुछ अच्छा करें, सो आई थिंक वी कुड रियली मेक अ गुड चेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये एक कोविड सेशन जो चल रहा है इस समय, लॉकडाउन पूरे हमारे देश में, आने वाले समय में 3 मई के बाद क्या होने वाला है इसके ऊपर 2 मिनट का फोकस। पहली चीज़, या तो ये लॉकडाउन बढ़ेगा या लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। इस लॉकडाउन की वजह से क्या क्या आपको दिक्कतें आई हैं। आई वाज जस्ट गोइंग एंड मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, तो मुझे समझ में आया कि हमारे देश का युवा जो है वो डिप्रेस्ड है। नौकरियां हाथ से जा रही हैं, आई कम्प्लीटली गेट इट। आर्थिक मंदी का दौर है, बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता फैली हुई है, हिंसा का बहुत ज़्यादा माहौल है, हम किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहते। ऐसे समय में हमारे देश में जो 3 से 4 चीज़ें हुई हैं वो ऐसी हैं कि हमको जिन पे फोकस करना चाहिए। हमारा देश अभी 3 चीज़ों से सक्सेसफुल हो पाया है। पहला, टॉप लीडरशिप। दूसरा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा पुलिस, हमारा एग्जीक्यूटिव जिस तरीके से 24/7 काम कर रहा है, मतलब काबिले तारीफ है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे देश की 130 करोड़ लोगों की जो जनता है वो किस तरीके से यूनिटी में काम कर रही है। यही यूनिटी आने वाले 3 से 4 महीने हमें दिखानी है। हमें अपने आप को इतना एडुकेट करना है कि हम किसी भी फॉल्स न्यूज़ को अपने दिमाग पे ना आने दें, और हम सही उस स्थिति में हों कि हम उनको केटर कर पाएँ, उनका जवाब दे पाएँ। हर देश के बाहर ऐसी बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज होती हैं जो देश की गवर्नमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा फालतू बातें करती हैं, जो कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा फैलाती हैं। हम उसको कैसे अपने आसपास से ख़त्म कर सकते हैं, अपने चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर सोचना है। टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, आवर कंट्री इज़ नॉट। अगर आप लोगों ने 3 से 4 दिन में कंटिन्यूस न्यूज़ देखी हो तो हमें समझ में आएगा कि हमारा जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हमारे कैपिटल्स हैं, वो धीरे धीरे करके आने वाले 4 से 5 महीने में सर्वाइव कर पाएंगे। हालांकि कुछ बड़ी कंट्रीज़ को समय लगेगा उसको सर्वाइव करने में, तो हम कम से कम इन चीज़ों में अपनी सरकार का सपोर्ट कर सकते हैं। देखो, एक बात तो बहुत क्लियर है कि पूरा वर्ल्ड चाइना की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि कोविड की वजह से जो उसकी एक इमेज थी वो लिटरली टूट चुकी है। इस समय में जहां यूएस में इतने ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, मतलब लाखों केसेस अभी कोविड के हो चुके हैं, कोरोना वायरस के, एक इंडिया की ऐसी लीडरशिप है जिसको लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया को पता है कि अपनी सॉफ्ट पावर्स और हार्ड पावर्स को मिक्स करके कैसे आगे बढ़ना है। तो एटलीस्ट हम अगर अपने कान खोल के रखें और हम समझें कि हमें क्या बात करनी है, तो आई थिंक वी कैन रियली फोकस ऑन बेटर इशूज़। एंड येस, इस समय में इनवर्ट जर्नी पे फोकस करिए। क्या होता है कि हम लोग हमेशा बाहरी चीज़ों में सुख देखते हैं। हम भी पिछले 1 महीने से अपने घर पे हैं और हम जो भी काम कर रहे हैं अपने घर से बैठे हुए कर रहे हैं। और आजकल इस मोबाइल की दुनिया में हम कुछ भी अगर अच्छा कर पाएँ तो दैट वुड बी समथिंग रियली वर्थ द प्रेस, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आकाश जी ने पूछा, आई हर्ड यू आर रिसेंटली एसोसिएटेड विद ऑर्फनेज, होप आई एम नॉट रॉन्ग, हाउ विल यू डेप्यूट योर टाइम देयर? ओके, हाँ, सो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कैसे परिवार से आती हूँ जो समाज सेवा में बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहा है। तो मुझे बहुत रिसेंटली बाल निकेतन में क्या कहते हैं, मुझे उन्होंने ट्रस्टी के तौर पे लिया है, और
ऐसे ही नहीं लिया, क्योंकि मैं पिछले कई समय से वहाँ पे जा रही हूँ और अपनी सेवाएं वहाँ दे रही हूँ। ये एक मेरा पर्सनल उस इंस्टीट्यूट के प्रति एक जुड़ाव है, एक लगाव है, क्योंकि मैं परिवार से ही वहाँ से लिंक्ड अप हूँ, तो मैं अपना वहाँ पे समय दे देती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 बार बच्चों के साथ रह के। हालांकि इस बार हमारे समर्स के बहुत सारे प्लान्स थे, वी वर एक्सपेक्टिंग सम जिम एंड जूम्बा क्लासेस, वहाँ पे कुछ फिटनेस क्लासेस का प्लान था हमारा, एंड कुछ डांस, कथक और भरतनाट्यम सिखाने का भी वहाँ के बच्चों को। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, बाल निकेतन एक ट्रस्ट है हमीदिया रोड पे, वहाँ पे करीबन 64 बच्चे हैं जो अनाथ हैं, और उनके लिए सरकार के साथ साथ वहाँ पे गुप्ता जी हैं, ये लोग बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं। बहुत रिसेंटली वहाँ के अभी सचिव हैं कैलाश अग्रवाल जी, भोपाल में जिनका बहुत नाम था, उनका हाल ही में देहांत हुआ। तो बट लगे हुए हैं सब लोग वहाँ अच्छा काम करने, और आप लोगों को कभी मौका मिले प्लीज़ वहाँ आइए, एक अच्छी जगह है। मनोज सर, जिनसे तो मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, मेरे घर आ चुके हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उन्होंने क्वेश्चन पुट करा है, वुड यू लाइक टू मेक योर पंचायत कैंसर फ्री जोन, वुड लाइक टू ऑर्गेनाइज कैंसर। सर एनी टाइम, यू मोस्ट वेलकम। आप तो हम पूरे भोपाल के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है, अगर आप मेरी पंचायत में काम करेंगे, सो दिस वुड बी सच अ प्लेजर इफ़ आई हैव यू ओवर देयर। एंड लॉकडाउन के बाद ज़रूर हम लोग कैंसर का काम ना ही सिर्फ मेरी पंचायत में बट आसपास की जितनी और पंचायतें हम उन पे भी फोकस करें। और मुझे लगता है कि सर्वाइकल कैंसर के ऊपर भी, क्योंकि उसके लिए मेडिसिन भी है, तो हम उसके ऊपर भी कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। कैंसर इज़ अ टर्म विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मैंने अपने परिवार में देखा है मेरे पिताजी को कैंसर से लड़ते हुए, जूझते हुए। तो मैं कभी सोचूंगी भी नहीं कि किसी और व्यक्ति को भी इसके बारे में मतलब उस दुख तकलीफ से जाना पड़े। सौरभ जैन जी चंदेरी से हैं। साहब चंदेरी तो वैसे ही इतनी खूबसूरत जगह है। आप जानते हैं कि कांग्रेस मैं लिखता हूँ आपके कार्य में हमेशा प्रभावित हूँ, आपके कार्य। ओह बहुत धन्यवाद आपका। एंड संकल्प जी आपने भी कुछ पूछा, संकल्प महेश्वरी जी कुछ पूछ रहे हैं। There are so many social issues like hindering women empowerment, gender-based violence, abuse, reproductive health inequities, economic discrimination, traditional practices are few form of inequality targeted towards women. बिल्कुल सही है। You have the ability to become the voice against few inequalities providing. I think your village can be an example as a model. Kindly throw some light on your action plans. संकल्प महेश्वरी जी, आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरी पंचायत में आपने जो जो पॉइंट्स कहे, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमारी पंचायत में हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। जैसे ही सरकार की जितनी भी योजना है उसको लेके हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। हर ट्यूसडे वहाँ पे आशा से दीदी आती हैं देखने के लिए, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको फ़ोन्स प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि उनको सारे मैसेजेस टाइम टू टाइम उनकी वैक्सीनेशंस पे काम हो जाए। इकोनॉमिक इक्वालिटी एक इतना बड़ा टर्म है। हाल ही में हमने अपनी पंचायत में 28 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत जोड़ा, और करीबन 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारी पंचायत में है। महिलाओं को हमने ब्यूटी पार्लर का कोर्स, सिलाई का कोर्स करवाया। बहुत रिसेंटली हमें अपनी पंचायत में एक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर मिला है, रोटर बीटर मिला है, जिससे क्या कहते हैं महिलाएं जो हैं वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर रही हैं, क्योंकि वो जब वो लोगों को देती हैं किराए पर तो उसके बाद जो पैसा आता है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी और प्लस महिलाओं के लिए भी है। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ कुछ जगहों पे कोलैबोरेट करा हुआ है। उनकी करीबन 3 डज़न महिलाओं ने हमारी पंचायत में मुद्रा योजना के तहत लोन लिए थे, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे सब सेंटर्स अपनी पंचायत में खोले हुए हैं। अब आता है एब्यूज़ और वायलेंस के ऊपर। 5 साल में मेरी पंचायत में एक भी केस वायलेंस पे नहीं हुआ। साहब महिला हूँ, इतना फोकस तो बनता ही है कि इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रख पाऊँ। ऐसी थोड़ा ना पंचायत में कुछ भी हो पाएगा। और अगर अब मेरी आवाज़, ये आवाज़ जो किसान की आवाज़ है, आवाज़ जो महिला की आवाज़ है, और अगर मैं अपनी पंचायत का ख्याल नहीं रख पाई तो फिर कोई बात ही नहीं बनती। तो उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। मेरी पंचायत में 70% से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने ड्रिंक करना और किसी भी प्रकार का ऐसा सेवन करना बंद कर दिया है। सो वी हैव बीन फोकसिंग ऑल ऑफ दिस विद नॉट ओनली लुकिंग इट फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव बट येस लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। मैंने बताया मेरी पंचायत में हर 15 दिन में हम लोग इतने सारे काउंसलिंग सेशंस करते हैं, तो उससे क्या होता है लोगों का एक नज़रिया महिलाओं के प्रति भी बहुत ज़्यादा बदलता है। प्लस बच्चों की होती है तो बच्चों को पता होता है कि हमारे घर में जो महिला है, जो हमारी बहन है, वो एक सम्मान की पात्र है, हमें उनके सम्मान करना चाहिए। सो वी एक्चुअली वर्किंग ऑन इट।
गणपत जी ने पूछा, करंटली आई एम इन रियाद, आई एम फ्रॉम नागपुर, आई वांट टू बिकम अ सरपंच इन नेक्स्ट इलेक्शन एंड इलेक्शंस विल बी हेल्ड आफ्टर 6 months। तो गणपत जी अगर उतना पैसा कमा चुके हैं रियाद से तो वापस आ जाइए। मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि अगर आप देश में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो टेक अ यू टर्न, कम बैक टू योर रूट्स, और यहाँ हम कुछ मिलके करते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप हमें करिएगा, हम आपका एक्सपोजर लेंगे और हम लोग सच में कुछ अच्छा कर पाएंगे। किस तरीके से हमने काम करा है, एनी टाइम जस्ट मेक अ कॉल। और मैं अक्रॉस इंडिया वैसे भी करीबन 1,500 से 2,000 लोगों से अभी तक बात कर चुकी हूँ। मैं रिसोर्स पर्सन हूँ NIRG और SIRD के साथ, तो बहुत सारी जगहों पे जाना रहता है। जो सरपंच बनना चाहते हैं, जो बन चुके हैं, किस तरीके से हम उनको मेंटर करते हैं। तो ज़रूर आपके लिए हम 24/7 हमेशा अवेलेबल हैं। Anuj sir, welcome Anuj sir. It's such a pleasure that you are actually watching this live session, and I think he's our chair for this chapter. Bhakti ji, mostly students are hearing you. They need some good time for motivation in this tough time. Okay, and you have seen a lot of down phases of life. How can students face this situation of uncertainty? सर जब मैंने फेस करा, जो आज का स्टूडेंट है, ओ माय गॉड, मतलब आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इतनी सारी चीज़ें पता हैं, उनके पास इतने सारे आइडियाज़ हैं। सो टफ टाइम्स में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए, वेट फॉर योर राइट टाइम और फिर अपना शॉट दीजिए, एंड आई एम श्योर दैट यू विल रियली मेक समथिंग बिग आउट ऑफ इट। और हाँ, घर पे बैठे हो जब तक, रीड सम गुड बुक्स। आई एम वेरी सीरियस, बाय द वे मैं खुद बहुत सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे आसपास भी रखी हुई हैं। मैं भी बहुत रिसेंटली एक अर्ली इंडिया एक्सप्लोर कर रही हूँ। बिल्कुल जहाँ पे ये फ़ोन टिका हुआ है वहाँ स्वामी विवेकानंद जी की लिविंग वेदांता है बाय चतुर्वेदी बद्रीनाथ जी। और मैंने अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो बायोग्राफी उसे फिनिश करा है, और अभी मैं श्याम प्रसाद मुखर्जी की बायोग्राफी को भी 1-2 दिन में फिनिश करने वाली हूँ। इसके साथ साथ एटलीस्ट कभी कभी कॉल कर लिया करिए अपने दोस्तों को जिनसे बहुत समय से बात नहीं हुई है, उनका हाल चाल पूछ लो। अपने टीचर्स को कॉल करके उनका हाल चाल पूछो। जितने भी मेरे यूथ मेरे जो भोपाल का मुझे सुन रहा है, एटलीस्ट जो दीदी घर में आती हैं ब्रूम करने के लिए, कभी उनको कॉल करके पूछो कि घर में किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। आपसे आपके द्वारा दिया गया सिर्फ 2 किलो आटा, 1 किलो चावल किसी की लाइफ एक्चुअली बदल सकता है। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं पर्सनली शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने कभी किसी को अभी तक नहीं बताई, वो ये है कि कोशिश करिए कि हर दिन एक मील अपनी स्किप करिए। देश में इतने लोग हैं, हम हालांकि हमारी सरकार, हमारे NGOs, RSS, सेवा भारती इतना अच्छा काम कर रहा है, मगर उसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं शायद जिन्हें पूरा खाना नहीं मिल पाता होगा। हम उनका दर्द वैसे नहीं बांट सकते, मगर एटलीस्ट अगर हम एक बार एक मील स्किप करेंगे तो वो एक सॉलिडारिटी का प्रतीक होगा। हम उस पर फोकस कर सकते हैं। प्लीज़ मेडिटेट करिए, 15 मिनट के लिए कम से कम मेडिटेट करिए, योगा करिए। मैं करने लग गई हूँ, बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है, और बाय द वे एक शोल्डर पे क्रैम्प भी है। तो ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली सारा यूथ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के अमेजोन के बिना तो रह नहीं सकता, तो ठीक है वो थोड़ा कम करिए, बट या फोकस ऑन समथिंग, एंड येस फोकस ऑन हैविंग गुड एजुकेशन। जस्ट डोंट फोकस ऑन समथिंग जो भी तुमने फेसबुक पे बहुत ज़्यादा कुछ देख लिया। हालांकि मैं फेसबुक पे हूँ, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट, या कुछ अच्छे साइट्स पढ़िए, कुछ नया एक्सप्लोर करिए, ऐसा जो आगे चल के लाइफ में काम आएगा। छाया शर्मा जी पूछ रही हैं, ये दुबई से हैं, बाय द वे शी इज़ माय बुआ, बट आई होप यू नो पंचायत को ड्रग फ्री करवा दिया है हमने। सो बट या थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। दुर्गेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि दीदी MP के नरेटिव के नेतृत्व करने का मौका मिला तो आप एक्सेप्ट? ऑब्वियसली, क्यों नहीं यार। हम जैसे देश के युवा ही तो होते हैं जो अपने घर बैठ जाते हैं और फिर ब्लॉग्स लिखते हैं, अरे यार हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है यार? हम ज़मीन पर आएंगे, काम करेंगे, एक बार नहीं जीतेंगे, 2 बार नहीं जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे उसके बाद। क्यों नहीं करेंगे? मैं तो सबसे आह्वान करती हूँ, जिसको लगता है मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, मैं एक चेंज लेकर आना चाहता हूँ, लेट्स वर्क ऑन इट। एंड कभी कभी अच्छे काम पहले हम करते हैं, और क्या पता पार्टी उसके बाद हमें इनवाइट करे कि नहीं यार तुम हमारे लिए काम करो, हमारे साथ मिलके काम करो, मगर पहले हमें अपने आप को प्रूफ करना है। तो अभी मेरा प्रूफ करने का समय चल रहा है। एज इन व्हेन जैसी पार्टी बुलाती है, ज़रूर नेतृत्व करना है। मुझे पता है मैं सेल्फलेस अच्छा करना चाहती हूँ, मैं अपने देश के युवाओं के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, और मेरे बड़े लीडर्स का जो विजन है मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। सौरभ राय जी ने पूछा, योर करेक्ट
correctly and accurately handling panchayat system and political scenario around you. So you're correct icon for youth who want to do something for the society. Thank you so much Saurabh Rai ji. You know, it's always so good to get such positive energies because आप लोग जो हैं हमें बहुत strong करते रहते हैं कि हम जब भी निराश होते हैं, दुखी होते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा क्वारंटाइन का समय हमें भी अपसेट लगता है, कहाँ इतने सारे हर दिन सेशंस लेते थे और युवाओं के बीच में बैठते थे और अभी देखिए लाइव सेशन ले रहे हैं. बट ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो हमें हमेशा जिंदा रखती हैं टू डू समथिंग रियली गुड. थैंक यू सो मच रवीशा जी, नरेश जी, राहुल जी. सौरभ जैन जी फिर कुछ कह रहे हैं, कुछ नफरती लोग देश के प्रधानमंत्री की 6 साल की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं सिर्फ ट्विटर फेसबुक पर कुछ लाइक और रीट्वीट पाने के लिए. देश के प्रधानमंत्री को 6 साल से में जो हमारे समाज में फैलाई गंदगी. साहब ये अगर गंदगी इतनी फैली हुई है तो हमें ऐसे लगता है खुद ठीक करना पड़ेगा. मैंने कहा कि प्लीज़ कोई भी नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर फोकस मत करिए. ये समय है आत्मचिंतन करने का, ये समय है परिवार के साथ रहने का. तो हम वैसे फोकस करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं. ओके, गीत दीदी पूछ रही हैं, इन दिस डिप्रेस स्टेट वेयर कोविड इज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ स्टेप्स हाउ कैन युवाज लिव अ पॉजिटिव लाइफ. आई थिंक मैंने इसके बारे में पूरा एक अच्छा एक ब्रीफ दे दिया है कि क्या कर सकते हैं. मेक कॉल्स, बी पॉजिटिव, हेल्प पीपल. आपके 100 रुपये किसी के घर का शायद 1 महीने का बहुत सारे कुछ अच्छे चेंजेस कर सकते हैं. तो हम उसके ऊपर फोकस, केयर फॉर द नीडी. किसी भी, और सबसे बड़ी बात यह है सीरियसली जस्ट मेक कॉल टू द डॉक्टर्स. ये तो मैं बताना ही भूल गई, मैं डॉक्टर्स को ज़रूर कॉल करती हूँ, मैं पुलिस पर्सनल्स को कॉल करती हूँ. आप एक ASI को जब कॉल करोगे ना और उसे थैंक यू बोलोगे, ट्रस्ट में आप उसका दिन बना दोगे. इतना तो आप कर ही सकते हो. सबके पास पुलिस थानों के नंबर होते हैं. क्यों ना यार एक हैशटैग सब लोग मिलकर चलाएं, कॉल द पुलिस करके, एंड जस्ट थैंक देम. 24/7 काम कर रहे होते हैं. मैं जहाँ रहती हूँ मेरे आसपास करीबन 80-100 पुलिस वाले इस एरिया में हैं क्योंकि बहुत रिसेंटली मेरे घर के पीछे किसी को क्वारंटाइन कुछ फैमिलीज को करा गया. मैं देखती हूँ कैसे धूप में बिना पानी के बिना खाने के वो लोग लगे हुए हैं हमारे लिए काम करने. मतलब अगली बार अगर हम किसी पुलिस वाले को ये सोचें कि बिक जाता है, ये करप्शन करता है, हम ये सोचें कि वही पुलिस वाला है जिसकी वजह से हम कोविड केस 40 डेज़ का जो पूरा लॉकडाउन है उसको कितनी क्लियरली हम आगे उससे लड़ के आगे बढ़ पाए हैं. थैंक यू सो मच इतनी सारी तारीफों के लिए. जिम इन विलेज, यार हम, हाँ जिम का, अब ये तो जो जिम की बात कही वो मैंने शायद बालने की लिए कही थी. हाँ, पंचायत में ओपन जिम के लिए अब देखो ये वाला 1 साल है, कहीं से अच्छा पैसा वैसा मिल गया और अगर CI ने सपोर्ट कर दिया तो ज़रूर पंचायत में एक ओपन जिम इस बार खोल लेंगे. और बाय द वे मेरी पंचायत के जितने भी यूथ है, लड़के लड़कियाँ, क्या तो क्रिकेट खेलते हैं और क्या कबड्डी खेलते हैं. ये NSS के बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं सबको पता है कितनी बार ये लोग हारे हैं. सो ये तो बात है साहब. जो भी कहो, गांव के शुद्ध खाने में जो मज़ा है ना वो अपने पिज्ज़ाज, बर्गर्स और लज़ानियाज में नहीं है. आई थिंक आने वाले 3 महीने तो ये सब मिलने नहीं वाला हमें खाने के लिए. सौरभ जैन जी लिख रहे हैं, फेक न्यूज़ इज ऑब्वियसली प्रॉब्लम. तो हम लोग प्लीज़ अपने, मैंने कहा अपनी आंखें खोलें, अपने कान खोलें और सीरियसली हर न्यूज़ को कम से कम 2 बार या 3 बार ज़रूर चेक करें, उसके बाद हम फोकस करें. जैसे बहुत रिसेंटली एक न्यूज़ किसी ने जनसंपर्क से उड़ा दी कि 5 साल का सरपंच कार्यकाल और बढ़ गया है. साहब मैं तो खुशी से फूली नहीं समाई थी सीरियसली. देन आई कॉल्ड समबडी एंड कन्फर्म, तो फिर मुझे अच्छा नहीं बढ़ा. ओके, सो ठीक है, चलो, बट 1 साल बढ़ गया है, सो आई एम गोना वर्क. और 1 साल में और मुझे लगता है बहुत सारे रूरल अर्बन इंट्रैक्शंस होंगे और आप सब लोगों को हम इनवाइट करेंगे हमारी पंचायत में दाल बाटी के प्रोग्राम्स के लिए. और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ कभी भी अपसेट हो, कुछ भी ऐसा लगे, यू आर मोस्ट वेलकम टू बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत. इट वुड बी सच अ प्लेजर टू होस्ट यू. एंड आफ्टर होस्ट आप हमारी फैमिली होंगे और मिलकर हम लोग कुछ अच्छा करेंगे. थैंक यू सो मच नरेश चौधरी जी. अच्छा, कांग्रेस के 1 ईयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको लगी, इस पर 2 मिनट. दुर्गेश जी, देखिए इतने तो अपन इस सरपंच हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे ये प्रॉब्लम लगी वो प्रॉब्लम लगी. हमारी पंचायत में काम अच्छे से हुए. हालांकि मैं एक बहुत बड़ी क्रिटिक हूँ, सरकार की योजनाओं के लिए मैं खुल के अगेंस्ट भी बात करती हूँ, बट मुझे ऐसा कोई इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं लगी. एक ये फसल बीमा का ज़रूर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी और उसके अलावा सब हमारी पंचायत में अच्छा काम हुआ. सो आई एम ओके विद ऑल द थिंग्स. ओके, एंड बाकी उसके लिए आप हैं ही बुराइयों के लिए, तो फिर मैं आपको आपके साथ एक अच्छा सा एक डिबेट सेशन भी कर पाऊँगी. थैंक यू सो मच विजय जी, राहुल जी, गीत जी ने भी कहा. ओके, हो गया. लवकुश जी, थैंक यू सो मच. फार्मर्स के लिए क्या क्या करा. मृदुल जी, मेरी पंचायत में करीबन 25% फार्मर्स हैं और जो बाकी जो लेबर है वो भी यहीं काम करता है, अपना खेतों पे काम करता है. करीबन
30 से 35%। तो एक अकाउंटेबल हम रखें कि 65% मेरी पंचायत में फार्मर्स हैं। और बहुत अभी रिसेंटली कोविड में तो हमारे यहाँ पे हार्वेस्टर आया हुआ है, तो किसी को इतनी दिक्कत नहीं है। प्लस पंचायत की कुछ हमने कम्युनिटी हॉल्स खुलवा दिए ताकि लोग अपना वहाँ पे स्टोर कर पाएँ अपना गेहूँ। इसके अलावा हम लोगों ने CIA के साथ कोलैबोरेट करा हुआ था और कुछ नई नई चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे थे, एंड दैट वेंट रियली गुड। उसके अलावा सब लोगों के पास सॉइल हेल्थ कार्ड्स हमने पंचायत में 2 साल पहले ही सबके बनवा के वितरित करवा दिए थे। और किसानों के पानी के लिए मैंने आपको बताया एक लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट अभी हमारा सैंक्शन हुआ है 10 करोड़ का। उसके अलावा हमने छोटे छोटे कुछ तालाब अपनी पंचायत में तैयार करवाए हैं जिससे फार्मर्स हम लोग रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं, एंड जो नेक्स्ट फसल आती है उसके लिए कम से कम 1 या 2 बार पानी उसका फिर जाता है। और पात्रा करके एक नदी है जो हलाली डैम में जाके मिलती है, वो नाला हुआ करता था भोपाल का, वहाँ से एक 3 किलोमीटर की लंबी लाइन हम लोग खुद लेकर आए हैं। प्लस हम लोगों ने कुछ अभी रिसेंटली ट्यूबवेल्स अपनी पंचायत में और बोरिंग करवाई है बेसिकली। तो कुल मिला के कुछ चीज़ों के साथ हम फोकस कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी में मेरी पंचायत के लोगों को 3-3 दिन धूप में खड़े नहीं रहना पड़ता अपनी ट्रॉलियों के साथ, तो एटलीस्ट उस पर हम ज़रूर फोकस कर रहे हैं। बहुत सी लड़कियां एजुकेटेड रहती हैं लेकिन गांव में उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। नहीं यार, हमारी पंचायत में हमने महिलाओं को, मैंने आपको बताया कि हम उनको एजुकेशन के साथ साथ काउंसलिंग सेशंस के साथ साथ हम लोगों ने क्रिस्प के साथ मिलकर, सरकार ने अभी उनकी कुछ उनको कोर्सेज करवाए हैं। तो अभी हमारी पंचायत में जैसे मास्क मेकिंग चल रहा है, अभी पंचायत को टारगेट मिला है कुछ मास्क तैयार करने का क्योंकि वो लोगों को मिलने हैं। तो हम उनकी सिलाई के जो गुण हैं, जो उन्होंने पार्लर का कोर्स करा है, कुछ क्राफ्ट का कोर्स करा है, कुछ नई नई चीज़ें सीखी हैं, तो हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का पूरा काम कर रहे हैं। या पूरे इंडिया का नशा मुक्त करवाने के लिए तो हमें अपनी टॉप लीडरशिप से बात करनी पड़ेगी। साहब एक्सरसाइज बहुत है, सो छोड़िए। टेल मी अबाउट सब्सिडीज इन विलेज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। सो अगर ऐसी कोई पंचायत में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसको आप कलेक्टर से अगर बात करेंगे तो उनको वहाँ पे सब्सिडी अवेलेबल हो पाएगी, उनको ट्रैक्टर्स पे अवेलेबल हो पाएगी और इस पे हो पाएगी अपना रोटर बीटर्स पे, हार्वेस्टर पे, हड़म्बा पे, इन सब चीज़ों पे सब्सिडीज़ अवेलेबल हैं। बट डिपेंड करता है कि वो एग्रीकल्चर छोटा किसान है या बड़ा किसान है, उस पर डिपेंड करता है। अगर 5 एकड़ का है, 3 एकड़ का है, 8 एकड़ का है तो उनको कुछ सब्सिडीज़ सरकार द्वारा प्रोवाइड, सब्सिडी का वो भी मिलता है, दाना मिलता है सोसाइटी से, तो आप उसको देख सकते हैं। चंद्रबान जी पूछ रहे हैं, भक्ति मैम आप समाज सेवा के प्रति आपकी भक्ति, ओ आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। एंड ओके, हाउ कैन, गीत मैम ने एक और क्वेश्चन पूछा, इसके बाद आई थिंक मैं आने वाले 5 मिनट में इस सेशन को बंद करने वाली हूँ। हाउ कैन युवास वॉलंटियर एट योर विलेज आफ्टर द लॉकडाउन? ओ माई गॉड, दिस वुड बी सो गुड। एक तो हम रूरल अर्बन इंट्रैक्शंस करेंगे और आप में से कुछ जो युवा सच में 1-1.5 साल के लिए हमारे यहाँ काम करने वाले हैं। हमने कंप्यूटर अभी अपनी पंचायत के लिए करीबन 10 कंप्यूटर्स लिए हैं, एंड वी डू हैव सम लैपटॉप्स। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ आप में से बच्चे अगर हमें हेल्प करें तो अपनी पंचायत को कंप्यूटर लिटरेट कर सकते हैं। डिजिटल पंचायत की तरफ हम लोग काम करने वाले हैं, तो प्लीज़ उसमें सपोर्ट करिए। प्लस जो लड़कियां युवा में हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो लोग प्लीज़ वॉलंटियर करें ऑन हेल्थ, ऑन हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ द वुमेन एंड बॉयज़ ऑफ कोर्स फॉर द मैन। एंड कुछ हम बच्चों के लिए नया कर सकते हैं, लाइक सम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एनी लैंग्वेज स्पीकिंग कोर्स। अगर कोई बहुत अच्छा है जूम्बा में और समथिंग, तो अगर हम 1 हफ्ते में 1 बार सेशन ले पाएँ ऐसा, तो हम कुछ ऐसी नई नई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ अपनी पंचायत में कर पाएँ, दैट वुड बी सो गुड फ्रॉम द CII। थैंक यू सो मच अनुज सर, क्योंकि आप ही ने इतना ज़्यादा प्रेरणा दी गीत मैम को, सो दैट हम लोग ये सेशन आज कर पा रहे हैं। और मृदुल जी पूछ रहे हैं कि क्या किसानों के लिए क्या सुझाव है, एनी इनोवेशंस? यार हम ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इनोवेशंस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमें ऐसे कुछ लोग नहीं मिले जो सच में वहाँ रह के हमें हेल्प आउट कर पाएँ। बट येस, देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल, और मैं आपको ज़रूर उनसे कनेक्ट करवा दूंगी जो मंदसौर में, जो राजस्थान में, जो उत्तराखंड में, हिमाचल में अच्छा काम कर रहे हैं, जो गुजरात में अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई श्योरली कनेक्ट यू विद देम एंड देन वी सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू। एंड प्रतीक जी पूछ रहे हैं, प्रतीक जी इज़ एक बहुत ही आई थिंक BJP के IT जो युवा मोर्चा का है उस सेल को देख रहे हैं। एंड so he is asking me something that is very good, कि during lockdown suggest how the youth can make themselves more energetic.
प्रतीक जी, आप जैसा एनर्जेटिक व्यक्ति अगर मुझसे बात पूछे तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि जब भी आपसे मेरी बात होती है, whenever I see your message, it's all full of positivity. सो किसी ने मुझसे कहा था कि ये एक ऐसा समय है जब हम अपनी पॉजिटिविटी के साथ बहुत सारा प्यार बांट सकते हैं, लोगों को कॉल कर करके, लोगों को थैंक यू कर करके, लोगों की छोटी छोटी हेल्प्स कर करके. सो आई थिंक दिस इज समथिंग जो यूथ को समझना चाहिए. एंड वॉट डू आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इन एजुकेशन? विजय जी, आई स्वेयर इस पर तो मतलब मेरा इतना ज़्यादा फोकस है. देखिए, जो पढ़ाई अभी हो रही है, आई रियली होप कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी गांव के लिए कुछ अच्छा करे, क्योंकि गांव के बच्चों को अगर हम थोड़ा सा 7th-8th स्टैंडर्ड से स्किल डेवलपमेंट पे अगर हम उनकी फोकस करें, सो दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट आइडिया. बिकॉज वो लोग बचपन से अपने घर में किसानी देख रहे हैं, तो हम ऐसी चीज़ें करें जिससे उनको किसानी के बारे में और समझ में आए. मतलब मैं तो उनमें से हूँ जो ये कहेगी कि यार एटलीस्ट उनको कोई एग्रीकल्चर के फोकस में 8th-9th स्टैंडर्ड से ही लेके जाया जाए. वोकेशनल पढ़ाई अगर उनकी हो तो वो जैसे ही 12th पास करेंगे तो उनके लिए ईजी होगा भोपाल तरफ आना, या क्रिस्प जैसी किसी, या ITI इसको ज्वाइन करना, ताकि वो अपने उन जो उन्होंने जो भी सीखा है उसको आगे इन्हेंस कर पाएँ. शिवराज कुशवाहा जी पूछ रहे हैं कि आप हमें आदर्श ग्राम के लिए अपने विचार दीजिए. आदर्श ग्राम के लिए भाई साहब बहुत सारे विचार हैं, समय कम है. मैं बहुत देर से मैंने सारी बातें बताई कि हम किन किन चीज़ों को फोकस कर सकते हैं. मगर सबसे पहले पंचायत में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पंचायत में महिलाएं भी हैं, तो हम जो भी सोचें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ना ही सोचें, थोड़ा सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर भी हम लोग अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट के साथ साथ सोशल क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट और एडवर्सिटी क्वोशेंट, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनके ऊपर फोकस मे बी किसी और सेशन में हम कर सकते हैं. रिचा जी पूछ रही हैं, मैम इट इज ऑफन सीन दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन ग्राउंड इज क्वाइट डिफिकल्ट, सो व्हाट एज अ स्टूडेंट कैन वी ब्रिंग अबाउट चेंज? Oh my God, it's not all difficult, यार. Come on. What I believe is, रिचा जी, अपने जो आप जिस कॉलेज में हैं वहाँ पे एक सेल तैयार करिए फॉर वर्किंग एट दी रूरल. जैसे हमारे YI के अंदर जो रूरल का जो इनिशिएटिव है, दैट इज हेड बाय पुनीत नागपाल जी, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, दैट्स वर्थ अ प्रेज, सीरियसली. और प्लस क्योंकि मैं भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अभी इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैं बता सकती हूँ. और प्लस अब आप युवा के साथ अगर कनेक्ट हों, गीत मैम के साथ, तो वो आपको बताएंगे कि हम एक ऐसा सेल अपने स्कूल कॉलेजेस में तैयार करें या स्कूल्स में तैयार करें. कुछ फंड्स हम लोग स्टूडेंट्स से, कुछ टीचर्स से, इंस्टीट्यूट से जनरेट करें. फिर हम देखें वहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस फंड से आप लोग वहाँ सिर्फ जा ही पाएंगे. और थोड़े थोड़े बच्चों के काउंसलिंग सेशंस अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी. राहुल जी, आई होप आपकी ज़ुबान मुबारक हो. जो भी आपने लिखा है मैं बोलना नहीं चाहती, but थैंक यू सो मच. सभी को बहुत नमस्कार, सब लोगों को, विकास जी को, राहुल जी को और विनोद जी को. एक एडवोकेट हैं हमारे पास, बाय द वे मैंने भी अपना LLB कंप्लीट कर लिया है. शुभम जी कह रहे हैं, माय फादर इज ऑल्सो सरपंच फ्रॉम नियरेस्ट बरेली. मेरा प्रणाम कहिएगा उनको. आई एम अ बिग फैन ऑफ यू दीदी, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल जज. ऑल द बेस्ट. आप तैयारी कर रहे हैं, आई रियली होप दैट यू सक्सीड. और इट्स ऑलवेज गुड कि साहब कल को कोई जज भी हमें सुनेगा, सो थैंक यू सो मच. सैयद फरहान साहब कह रहे हैं, जनता कर्फ्यू 22 मार्च तथा लॉकडाउन को मिलाकर आज 31 डे है. मेरे भारत की जनता घर में रहकर अपने देश की रक्षा कर रही है. ऐसी जनता, सीरियसली ऐसी जनता को सलाम साहब. इतना पॉजिटिविटी के साथ आप लोग सब अपने घरों में बैठे हुए हैं और मुझे भी अभी सुन रहे हैं, सो थैंक यू. एंड येस, पुनीत भैया, ओ माई गॉड, यू आर हियर. इट इज़ सच अ प्लेजर. मैं अभी बता ही रही थी एक लड़की को आपके बारे में, मिस यादव को. सो आई रियली होप वो लड़की आपसे भी कनेक्ट हो और गीत मैम से कनेक्ट हो, एंड देन वी कैन एक्चुअली टेक हर आइडियाज़, और वो जिस इंस्टीट्यूट से हैं, देन वी कैन डू रियली समथिंग गुड एंड बेटर. एंड थैंक यू सो मच हृदय जी. थैंक यू. हृदय भैया हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गुटखा बैन करा है. मैं तो बहुत खुश हूँ. परमानेंट बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि ओ माय गॉड, बच्चों को, महिलाओं को तो गांव में इतनी ज़्यादा आदत है गुटखे की. एंड माउथ कैंसर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हजार्डस एंड वेरी डेंजरस. सो इट्स एक्चुअली टफ. प्लस भोपाल के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि भोपाली पान इतने मशहूर हैं. बस ये गुटखा बंद हो जाना चाहिए. एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड कुछ समय के लिए तो बढ़ा है मैडम, हाँ, आई होप बढ़ता रहे आगे. एंड बाय द वे अब ऑलमोस्ट पूरे 4 बज चुके हैं.
सो जितने लोगों ने मुझे बहुत सारे नमस्तेज भेजे हैं, गोकुल जी ने, हनी, मेरी आईटी जो कभी कभी थोड़ा संभाल लेते हैं वो भी यहाँ पर हैं। मार्जिनल फार्मर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं एज ऑफ नाउ? कोविड के अंदर सरकार की तरफ से आपको पता होगा 29,000 करोड़ रुपए डिजास्टर मैनेजमेंट के पास गए हैं। उसके अलावा पंचायत में 3 महीने का राशन सब लोगों को मिल गया है। पहले उनको मिला जिनके पास बीपीएल कार्ड्स थे, उसके बाद उन लोगों को मिला जिनके पास कार्ड्स नहीं थे, और प्लस पंचायत के जितने बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिनके अपने खुद के व्यवसाय हैं, उन लोगों ने इकट्ठे करके कुछ पैसे जो हैं वो सरपंच को दिए हैं, ताकि किसी को पूरी पंचायत में आटे की, घी की, तेल की, शक्कर की, किसी भी चीज़ की दिक्कत हो हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्लस मुझे सागर जी हैं, शांति जी, वो भी सुन रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। राहुल डाबी जी हैं, ये लोग सब पुराने भोपाल में और नए भोपाल में रहते हैं। द काइंड ऑफ द हेल्प दे डूइंग टू अस। इसके अलावा सरकार ने करीबन अभी फाइनेंस कमीशन के पैसे के तहत 1,15,000 रुपये पंचायत के खाते में डाले हैं, जिसमें से कहा गया है 30,000 रुपये अपनी पंचायत में निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश की सारी पंचायतें सैनिटाइज हो चुकी हैं, हमारी पंचायत भी सैनिटाइज हो चुकी है, प्लस मास्क वितरण हो चुका है पंचायतों में। तो ऐसे करते करते इस लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम एसेंशियल कमोडिटीज़ की ज़रूरत अभी नहीं लग रही, और जहाँ पे भी लगेगी हमें हर दिन बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ना ही केवल भोपाल से, ना ही मध्य प्रदेश से, अक्रॉस इंडिया कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, वी आर देयर फॉर यू। सो मैं तो बहुत, आई फील माई सेल्फ सो लकी कि मेरा जो ये एक सोशल कोशेंट है कि मुझे लोग कॉल कर करके मुझसे पूछ रहे हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उसी हेल्प को आने वाली और 25-30 पंचायतों में मैं पूछती हूँ किसी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ हमें बताइएगा। एंड हाउ कैन वी एक्सेल इन रूरल इंटर्नशिप्स? ओ माई गॉड। सो रिचा जी, पढ़ाई पूरी करिए और आ जाइए 5-6 महीने के लिए बरखेड़ी में, आपको रखेंगे वहाँ पे, बिल्कुल देसी खाना वाना खिलाएंगे, एंड आई होप आपके आइडियाज़ को हम वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। सो यू आर मोस्ट वेलकम। द पंचायत का नाम है बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत, भोपाल से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। सुखी सेवेनिया पुलिस थाने पे आके पूछ लीजिएगा बरखेड़ी पंचायत कहाँ है, वो बाइज्जत आपको वहाँ लेकर आएंगे। मैडम जी, सुभाष जी जनपद पंचायत मुल्तई से, बहुत नमस्कार आपको। चंद्रमान जी, प्लीज गाइड पीपल ऑन स्टार्ट प्लानिंग एंड कम अप विद सम सॉलिड प्लान्स आफ्टर लॉकडाउन। ओ यस, आई गिव लॉट ऑफ आइडियाज एंड ऑब्वियसली डिप्राइव लोगों के लिए हमें काम करना है। मैंने कहा सब लोगों से, एक समय की मील स्किप करना शुरू करो सब लोग आने वाले 10-1 दिन के लिए, अच्छा रहेगा सबके लिए, थोड़े पतले वतले भी हो जाएंगे। एंड आई होप लॉट ऑफ नेचुरल्स आर नॉट ऑन द प्लेट्स एंड ईटिंग ऑल दैट स्टफ, उसे कम करें। और that's it. So thank you so much honey for the good things. Ravisha didi, oh my god, the very beautiful designer that we have, thank you so much. But reservation damage the future of youngers. राहुल जी, ऐसा है कि reservation अगर इतना ज़्यादा आपको लगता है फ्यूचर डैमेज कर रहा है, तो 50% महिलाओं को वैसे ही लोग वैसे ही कहें कि नहीं यार तुम ही खड़ी हो जाओ। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद आप मुझे भी नहीं यहाँ सुन रहे होते। वो तो मुझे 5 साल लगे अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, तो मुझे लगता है अब कुछ भी आ जाए, जनरल वेनरल अपन वैसे ही लड़ लेंगे। सो एक समय तक देखते हैं, और 5-10 साल एक बार थोड़ा सा महिलाएं और एम्पावर हो जाएं, अपने आसपास की महिलाओं को एम्पावर करें। सबसे बड़ी बात यह है, आप जैसे युवा हैं जो महिलाओं को आगे आने देंगे, तो शायद मुझे लगता है हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सब प्रणाम कह रहे हैं सबको बहुत प्रणाम, सब बहुत खुश रहिए। एंड थैंक यू गीत दीदी, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू प्रमोद जी, श्याम जी, जीवन जी, सुमित जी, प्रबल जी, आपने क्या कहा वापस विलेज आए तो आप उनके लिए कुछ आइडिया सजेस्ट करें। मैंने माइग्रेंट्स जो वापस आएंगे उनका अभी तो खाने पीने का ख्याल रखेंगे, और आने वाले 6 महीने में पता चलेगा कि हम कैसे उनके लिए वहीं पे कुछ काम शुरू करें और वापस जाना चाहते हैं। आई एम श्योर कि स्थिति ठीक हो जाएगी तो वो लोग वापस अपने अपने काम के लिए जाना चाहेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश की सबसे युवा और मेरी छोटी बहन मोना कौरव जी, जो मेरे कॉलेज जूनियर रही हैं, वो भी मुझे सुन रही हैं, और इनका भी मुझे लगता है एक बहुत मज़ेदार सेशन एक दिन होना चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, धुआंधार तरीके से। एंड प्रेम सुख जी ने कहा थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड हैव अ वेरी गुड टाइम, बी सेफ, बी पॉजिटिव, think different, be different, and then yes, we can make a better living place for our people. जय किसान, जय मध्य प्रदेश, जय भारत। सब ख्याल रखें, खुश रहें अपने घरों में। मेरी तरफ से सबको प्रणाम कहें।